बहुत सुंदर भजनों से आपका स्वागत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का शांति पूर्वक बैठे रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जोर से बोलिए शेरा वाली मैया की। बोलिए गणेश भगवान की। कि सबसे पहले तेरा नाम है, सबसे पहले तेरा नाम है, गणपति तुझको प्रणाम है, गणपति तुझको प्रणाम है। जय हो। क्या बात है। और पीछे से थोड़ा हाथ उठा के ताली। तेरी महिमा है जग में बड़ी, लाज रख ले ओ प्रभु जी मेरी। तेरी महिमा है जग में बड़ी, लाज रख ले ओ प्रभु जी मेरी। लाज रखना, लाज रखना तेरा काम है, लाज रखना तेरा काम है, गणपति तुझको प्रणाम है, गणपति तुझको प्रणाम है। जय हो। और कहना है, तेरे चरणों में आया हूँ, अपनी शीश को झुकाया हूँ। तेरे चरणों में आया हूँ, ओ तेरे चरणों में आया हूँ, अपनी शीश को झुकाया हूँ। जय हो। सारे जग में एक तू महान है, सारे जग में एक तू महान है। बोलिए गणेश भगवान की। और पीछे वाले भैया लोग खड़ा नहीं होइएगा, बैठे बैठे झूम कर ताली बजाइएगा। कि सारे जग में एक तू महान है, कि गणपति तुझको प्रणाम है। वो सारे जग में एक तू महान है, सारे जग में एक तू महान है, गणपति तुझको प्रणाम है। गणपति तुझको प्रणाम है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्या बात है। बड़ी सुंदर आप लोग सभी झूम कर ताली बजा रहे हैं। आइए देखिए, थोड़ा शांति का परिचय दीजिएगा। अब इतने लोग जो बैठे हैं, ये वाकई में सब अच्छे श्रोता हैं। देखिए श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के वैसे बताए गए हैं। एक श्रोता होता है और एक श्रोता होता है, और उसमें एक और जोड़ दिया गया है, उसका नाम सरोता होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
श्रोता तो वो होते हैं जो शांति से बैठकर सुनते हैं, और श्रोता तो वो होता है कि कहाँ गलती बोलेंगे पंडित जी वहीं पर हम काटेंगे, सुपारी काटने वाला श्रोता होता है। ये होता है श्रोता। और तीसरा होता है श्रोता, वो जहां जरा सा भजन चालू हुआ कि ऐसे ऐसे झपकी चालू हो जाती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए नींद को भगाइए और आइए शेरा वाली मां के भजन में झूम करके ताली बजाइए। कि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जोर से हाथ उठा के बोलिए शेरा वाली मैया की। एक भक्त कहता है कि इतना जनती है दुर्गा, अरे मैया तीन है आंगना, अरे मैया तीन है आंगना, कि रुनु रे झुनु आई हो रुनु रे झुनु बजावे न आई हो आंगना रुनु रे झुनु। इतना जनती है दुर्गा मैया ऐसी है आंगना, अरे मैया ऐसी है आंगना रुनु रे झुनु आई हो रुनु रे झुनु बजावे मई है गाना रुनु रे झुनु। बजावे मई है गाना रुनु रे झुनु। लेकिन एक बात बता देते हैं, जो जो कंजूसी कर रहे हैं ताली बजाने में, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो भजन में ताली नहीं बजाता है ना, भगवान बड़ी बड़का को सजा देते हैं। कहते हैं क्या, और आप लोग सभी जानते हैं, हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, कि भगवान न करे काली मुर्गी उजली हो जाए और जो जो ताली न बजाए सबके हाथ में खुजली हो जाए। खुजली वाला बीमारी जानबे करते हैं, किसी से बतियाइयो रहे तैयो ऐसे 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 चल रहा है, जय सिया राम। बहुत खराब बीमारी होती है। जो जो नहीं चाहते हैं कि हाथ में खुजली हो जाए, वो ताली बजाई ना तो भोरे से धड़ लेगा, कोई उपाय नहीं है। बोलिए शेरा वाली मैया की। आई हो रोनो रे झून बजबै तीन माई हो रोनो रे झून। और कहना है आगे, हे निमिया के डरिया में झुलुआ लगती है, वही बरमाई के झुलुआ झूलती है। आहा मैया के, आहा गंगा के जलावा से, गंगा के जलावा से
पठारी देती हो चराना, पठारी देती हो चराना, रोनो रे झूम। जय हो, बोलिए साचे दरबार की। कि गंगा जी के जलवा से अरे पठारी देती हो चरना, कि रोनो रे झूम, आई हो रोनो रे झूम। कौन कौन ताली बजा रहे, थोड़ा हाथ ऊपर करके बजा दीजिएगा, बोले शेरा वाली मैया की, और जोरदार ताली, ताकि आपकी ताली से लगे कि पंडाल गिर जाए। हाथ उठा के कि बजावे दिन माई हो मैया की। वाह, बड़ी सुंदर। अभी अभी हमारे आचार्य जी के माध्यम से आप लोग कृष्ण जन्म की कथा सुन रहे थे और भगवान का प्रादुर्भाव अभी आप लोगों के समक्ष में बहुत कुछ लुटाया भी गया। अब कोई कोई बाकी रह गए हैं, न सबको मिल गया हो तो आप लोग ही जानते होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए साचे दरबार की। इसलिए बड़े भाव के साथ में, क्योंकि भाव से भजन हो तो ज्यादा आनंद आता है, लेकिन कहा गया कि कुभाव से भी लिया गया नाम सार्थक हो जाता है और उनका बेड़ा पार हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए साचे दरबार की। तो आइए बड़े धूमधाम के साथ में हम लोग भी कुछ गीत के माध्यम से, अभी अभी भगवान का जन्म हुआ, लेकिन भगवान के जन्म में अगर सोहर ना हो तो फिर जन्म कौन बात के। यही से भगवान कन्हैया के जन्म के चर्चा करते हुए कि राम जन्म का सोहर भी आप लोग सुने होंगे, उसमें कृष्ण जन्म का भी सोहर, और सोहर जन्म में होना अनिवार्य है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो तनी झूम करके सभी ताली बजा करके गाएंगे कि कहवा ही जन्म अरे राजा रामचंद्र, कहवा कन्हैया जन्म हो ललना। जय हो। कि कहवा ही जन्म अरे राजा रामचंद्र, कहवा कन्हैया जन्म हो ललना। और अगर जानने वाले जानते हैं तो गा के भी ताली बजाएंगे, आनंद आ जाएगा। कि ललना रे कहवा ही जन्म हनुमान, तीनों घरवा सोहर। और ताली बजाइएगा झूम के कि कहवा ही जन्म राजा रामचंद्र, कन्हैया जन्म हो ललना। कहवा ही जन्म राजा रामचंद्र, कहा माँ कन्हैया जन्म हो ललना। ललना रे ताली बजाएंगे कि ललना रे कहवा ही जन्म हनुमान, तीनों धर्म सोहर। ताली बजाते
अयोध्या ही जन्मे, जय हो, अयोध्या ही जन्मे राजा रामचंद्र, गोकुला कन्हैया जन्मे हो ललना। अच्छा, सोहर का नाम ही होता है सोहर, और सोहर में अगर ताली बजे, अच्छा आपके घर में भी बाल बच्चे जन्मते हैं तो सोहर मंगल करते हैं कि नहीं? छठियारी में खूब गीत चलता है, खूब सोहर होता है, क्या आनंद आता है। और भगवान के जन्म में जब मंगल और सोहर हो तो बताइए कितना आनंद होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे में थोड़ा आप लोगों के मुख से भी आवाज निकल जाए तो इस भजन में 4 चांद लग जाएगा। तो कहिएगा कैसे कि अयोध्या ही जन्मे राजा रामचंद्र, आ गोकुला कन्हैया जन्मे हो ललना। अयोध्या ही जन्मे राजा रामचंद्र, आ गोकुल में कन्हैया का जन्म, कि गोकुला कन्हैया जन्मे हो, कि ललना रे, कि ललना रे पारावत पर जन्मे आनो तीनों घरवा सोहर है। और देखिए कि कौशल्या के जन्म में, ए बबुआ, कौशल्या के जन्म में राजा रामचंद्र, यशोदा कन्हैया जन्मे हो ललना। जय हो। अच्छा बताइए, अभी अभी आप लोग सुन रहे थे कन्हैया जी किनके पुत्र बने? यशोदा मैया के। किनके बने? ई कान से सुनते हैं, ई कान से निकाल देते हैं आप लोग की। बोलिए श्रोता समाज की। यशोदा के यहाँ कृष्ण लला ने जाकर के जन्म लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और भगवान राम माता कौशल्या की गोद में, कि कौशल्या के जन्म में राजा रामचंद्र, गोकुला कन्हैया जन्मे हो ललना। और हनुमान जी के महाराज का साथ साथ प्रादुर्भाव, कि ललना रे, ललना रे, ललना रे पारावत पर जन्मे हनुमान, तीनों घरवा सोहर है। कौशल्या के जन्म राजा रामचंद्र, यशोदा कन्हैया जन्मे हो ललना। ललना रे, ललना रे पारा, ललना रे अंजनी के जन्म हनुमान, तीनों घरवा सोहर है। घरवा सोहर। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कोई कोई जो नई नई जो होती है ना, जो नई नई सखियां लोग होती हैं, तो जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो ये तो बूढ़ी पुरनिया लोग गाती हैं, बुढ़िया काकी बुढ़िया चाची लोग सोहर होवे के चाहिए बेटा के जन्म में। लेकिन
हमारी नई नई जो सखियां होती हैं, तो कृष्ण भगवान के जन्म में भी नई नई जो सखियां थी, उन्होंने क्या गाया जानते हैं? अरे बधैया बजे अंगना हाय मोरी दैया। आहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाय मोरी दैया हाय मोरी मैया। अच्छा, ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि भगवान कन्हैया जो बालक जन्मे है ना, उनका रूप ही कुछ ऐसा है, इतना सुंदर उसका रूप है कि कहते कहते सखियां कहती हैं कि बधैया बाजे अंगना हाय मोरी दैया, बधैया बाजे अंगना हाय मोरी दैया। बधैया बाजे अंगना हाय मोरी दैया, हाय मोरी दैया रे हाय मोरी दैया, हाय मोरी दैया, हाँ हाय मोरी दैया रे हाय मोरी दैया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक रेल में 5 आदमी सफर कर रहा था। अब 5 आदमी कौन था? जरा सुन लीजिएगा, आनंद आ जाएगा। अपने ससुराल वालों के साथ में दामाद जी सफर कर रहे थे। पूरे टीम के साथ में उसकी सासू जी, ससुर जी, साले साहब, साली जी, साला साहब, सब पूरे ससुराल वाले के साथ ट्रेन में जा रहे थे। तो जानते हैं क्या हुआ? जाते जाते कुछ देर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो क्या हुआ? एक उसी स्टेशन पर एक मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा आदमी, वो पगड़ी बांधे हुए रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं पंजाबिया है। वो पंजाबी को देखे न, एकदम लंबा चौड़ा मूछ वाला, दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, वो आदमी चढ़ा। 1 नंबर का रंगबाज, 1 नंबर का हीरो। और जैसे ही चढ़ा ट्रेन पर न, तो सीट खाली नहीं था। तो जानते हैं जो अपने आप को हिम्मतवार ताकतवर समझता है वो तो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने क्या किया जानते हैं? उस दामाद जी से कहा, जो मेहमान जी थे ससुराल वाले के साथ जरे थे, उससे कहा क्या चल सीट खाली कर, खाली करो जल्दी। उन्होंने कहा क्यों भैया, हमने इसका टिकट कटाया है, हमने पैसा दिया, ये हमारा सीट है, हम क्यों खाली करें? अब तो जो रंगबाज होता है कुछ बुझेगा। उन्होंने तड़ाक से एक तमाचा कस के उसके गाल में दे दिया। जरा सा बोला कि एक तमाचा कस के बेचारा इधर का मुंह इधर घूम गया। अब भारी परेशानी, ससुराल वाले साथ में, सासू जी, ससुर जी, साला, साली, सरहद सब है। अब उसके सामने एक तमाचा मार दिया, उसकी कितनी बेइज्जती हुई होगी महसूस करते होंगे सभी लोग, आप लोग। कहीं दूसरे जगह मार खा जाए तो कम बेइज्जती होगी, लेकिन ससुराल वालों के बीचे में मार खा जाए तो भैया लगता होगा कि धरती फट जाए, यहीं समा जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उसने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा रे तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब पंजाबी तो और तन गया कि भाई अबरी रे कह के बुलाता है। कहा रे तुमने मुझे थप्पड़ मारा। कहा मारा तो। कहा तूने मुझे थप्पड़ मारा। कहा मारा तो। कहा जरा मेरी सासू जी के मार के दिखा तो बताते हैं। अब उन्हें पंजाबिया ने एक तमाचा कस के उसके सासू जी के गाल में, बेचारी सासू जी इधर की इधर ऐसे ऐसे कर रही है। अबरी उसके बाद में फिर वो लड़कवा उठा, मेहमान जी, बोला रे तूने मेरे सासू जी को मारा। कहा मारा तो। कहा तूने मेरे सास को मारा। बोले हाँ। कहा जरा ससुर जी के मार के दिखा, तभी फरी आते हैं। अब पंजाबिया फिर एक ससुर जी। अब बेचारा ससुर जी भी उधर गाल सहला रहे, इधर सासू जी। अरे तूने मेरे ससुर जी को मारा। कहा मारा। कहा मेरी साली को मार के दिखा तो बताते हैं। अब एक तमाचा साली जी को भी। अब बच गए हैं 2 और, साले साहब और सरहद। ऐसे बारी बारी से इस बार तो ऐसे गमछा उठाया और एक कमर में लगा के अभी पंजाबिया पटकिए देगा। तूने मेरी साली को मारा। बोला हाँ मारा। कहा तूने मेरी साली को मारा। बोला हाँ मारा। कहा मेरे साले को मार के दिखा तभी बताते हैं। अब उसके साले साहब को एक तमाचा। इतने में एगो सरहजिया बची थी, वो सोच ही रही थी कि अबरी पारी हमरे लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में मेहमान जी बोल पड़े, रे
तूने मेरे साले को मारा, कहा हमारा, कहा मेरी सरहद को मार के दिखा, तभी बताते हैं। फिर एक तमाचा कस के, वो तो पंजाबिया हीरो था। जय सिया राम। सब अपने अपने गाल ऐसे ऐसे कर रहे, मार खा गया सब कोई। इसी बीच में स्टेशन आ गया पंजाबी के, पहले ही वो लड़का पूरे टीम के साथ सभी ऐसे ऐसे करते रास्ता धर लिया इधर अपना जाने वाले जगह पर। पीछे से पंजाबी भी उतर लिया और पीछे पीछे धर लिया। काहे बाबू है, सुनो सुनो सुनो। वो लड़कवा कहता है अबरी क्या करेगा रे बाप। कहता है भैया सुनो। कहा बताइए क्या है। बोला कि तुमको मैंने मारा, तुमने कहा मेरे ससुर को मार के दिखाओ तो हम बताते हैं। फिर कहा सासू के मार के दिखाओ तो हम बताते हैं। फिर कहा साली को मार के दिखाओ तो हम बताते हैं। सबको तो मारा मगर बताया तूने कुछ नहीं। कहा ओहो नहीं मानेगा, बताइए दे। कहा हाँ भाई बताना तो पड़ेगा। कहा इधर लाओ, कान हमारे मुंह के पास में धीरे से। और उसके कान में कहता है, कहा तूने तो बड़ा रंगबाजी दिखाया, हम बेचारे अनजान, तूने कस के एक तमाचा मारा और सारे ससुराल वाले हमारे बीच में। हम अगर बारी बारी से ये सबको मार नहीं खिलाते तो ये लोग जाके ससुराल में कहते छी छी कैसा दमाद था, एगो पंजाबिया से मार खा गए, बेकार का दमाद है, एकदम कोई काम का मेहमान नहीं है। अब ऐसा कर दिया मैंने कि कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा कोई कहेगा कि हम लोग ट्रेनमा में मार खा के आए हैं? कोई नहीं कहेगा, सब चुप रहेगा। इसलिए अपनी इज्जत बचाने का ये मैंने तरीका अपनाया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप लोग भी अपनी अपनी थोड़ा थोड़ा इज्जत बचा लीजिए कि भगवान कन्हैया के बधैया में थोड़ा जोर से ताली बजा दीजिएगा। अरे बधैया बाजे अंगना, आई मोरे दैया, बधैया बाजे अंगना। जय हो। ताली हाथ उठा के ताली। जय हो। बधैया बाजे अंगना, हाय मोर दैया, बधैया बाजे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अच्छा इतने सुंदर सुंदर बधैया गीत, लेकिन भगवान कन्हैया तो जन्मे हैं। अब देखिए छीना झपटी चल रही है। कोई कहता है हमको गोदी में दे दो, हल्ला। कोई कहता है हमको गोदी में दे दो, तब तक दूसर का उधर से छीन के इधर। क्योंकि इतने सुंदर स्वरूप वाले भगवान कन्हैया हैं कि सबको अपने अपने पारी पारी से गोदी में लेने का मन कर रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में कन्हैया धीरे धीरे कुछ बड़े हो गए। आज जैसे ही कन्हैया बड़े हो गए ना, थोड़ा उनकी बदमाशी देखिए। अच्छा ये लोग जो होते हैं ना छोटका छोटका बबुआ, इतने बड़े, ये देखिए दूगो यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं। इतने बड़े जब कन्हैया हो गए तो इनकी बदमाशी देखिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ए बाबू इधर घूम के बैठ जाओ। ए भैया पूरा होली खेल लिया है, हाँ इधर घूम के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ ऐसे हाथ उठा के जयकारा बोलना। तो इतने बड़े जो जब हो जाते हैं तो इनकी बदमाशी चालू हो जाती है। होती है कि नहीं? सबके घर में चालू हो जाती है। भगवान कन्हैया भी जब इतने बड़े हो गए तो बदमाशी करना शुरू कर दिया। क्या बदमाशी किया कि किसी के घर में घुस के और उसका मटकी फोड़ के, उसका दही चुरा के, उसका माखन चुरा के खा के और चल देना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक ग्वालिन के घर में घुस के माखन चुरा लिया। वो माखन खाने के बाद में ग्वालिन बेचारी आई, आज जसोदा मैया से शिकायत कर रही है कि सुन रे जसोदा मैया तेरो नंद दुला। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ताली बजाइएगा झूम के कि सुन रे ऐ जसोदा मैया। जसोदा मैया घर के अंदर में थी। एक ग्वालिन जाके कह रही है कि सुन रे जसोदा मैया तेरो नंद दुला। जय हो। मोरे घर। क्या बात है। ए बाबू इधर वाले
ताली बजाना कि मोरे घर घुसलो कन्हैया माखन खइलो हमार। ओहो मोरे घर घुसलो कन्हैया माखन खइलो हमार। सुनर जसोदा मैया तेरो नंद दूल्हा। मोरे घर है मोरे घर, हाँ मोरे घर घुसलो कन्हैया माखन खइलो हमार। जय हो। क्या बात है। क्या बात है। मोरे घर घुसलो कन्हैया माखन खइलो हमार। बोले सुनो, जसोदा मैया घर से बाहर निकली, बोली क्यों हल्ला मचा रही हो, क्या हुआ? तो ग्वालिन कहती है नहीं जानती हो, हमारे घर में घुस करके तुम्हारा लल्ला ने माखन चुराया। अच्छा, हमारे घर में इतना माखन होता है और मेरे घर का माखन नहीं खाता, तुम्हारे घर का माखन खाना चालू कर दिया। ये देखिए मैया कह रही है कि झूठ मूठ में हमरा बेटे की चुगली मत करो। अब किसी का शिकायत करना चुगलिए नहीं होता है। आजकल भी कोई किसी का अगर किसी के एकांत में अगर किसी की चर्चा करे तो लोग यही कहते हैं कि वहां पर हमरा चुगली हो रहा था। आज कृष्ण भगवान की भी मैया जसोदा कहती कि ओ हो तुम हमारे बेटे की चुगली करने आई हो, मेरा लल्ला ऐसा कभी नहीं कर सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि कन्हैया मेरे घर का माखन खाते खाते थकता नहीं है। जय नाम बता दीजिए। ये देखिए राकेश जी के तरफ से राकेश रसिया के लिए 22 रुपये का दान आया है। जोरदार ताली बजा दीजिएगा एक बार। जय हो। बोलिए दान देने वाले दाता की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जसोदा कहती कि मेरा कन्हैया चोरी नहीं कर सकता। और ग्वालिन कहती अच्छा चोरी नहीं कर सकता, लेकिन मैया सुनो, अरे चोरी नहीं किया है और बहुत कुछ किया है। बोला क्या किया? कहती कि खइलो से खइलो रे मैया, अरे मटकी फोड़ लो हमार। अरे खाया सो खाया, बल्कि और क्या किया, जिसमें दहिया जमाते थे वो मटकिया बाजार के फोड़ दिया। से खइलो रे मैया, आहा हरे मटकी फोड़ लो हमार। तो ताली बजाइएगा कि मोरे घर घुसलो कन्हैया माखन खइलो हमार। खइलो रे मैया मटकी फोड़ लो हमार। मोरे घर घुसलो कन्हैया माखन खइलो हमार। मोरे अच्छा बताइए, कोई किसी के बेटे का अगर शिकायत करे तो उसकी मैया क्या करती है? आप लोग भी तो जरा अपने अपने दिल में इस बात को देखिएगा। बिना देखे बिना जाने तड़ाक से उसी पर फायर हो जाती है, झगड़ा चालू हो गया है। हमारे बेटवा के झूठ मूठ में शिकायत है, हमारे घर में इतना सामान और नहीं खाता है, तुम्हारे घर में चोरी करता है और भी दही और माखन। जब भाग यहाँ से, बेचारी ग्वालिन डर के मारे भाग गई। उन्होंने सोचा कि जसोदा ऐसे नहीं मानेगी। ए बाबू इधर 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 ताली बजा थोड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बात है, ज्यादा छटपट मत करना।
हाँ, न छटपट बनोगे तो नटखट बना देंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ग्वालिन ने सोचा कि ऐसे जसोदा मानने वाली नहीं है, एक दिन इसको पकड़ के सामने ले जाके दिखा देंगे। एक दिन चुपके क्या किया, किवाड़ी बंद करके एगो किवाड़ी खोल दिया और दूसर का केवड़िया के नीचे ऐसे छिप करके इतना मोटा डंडा लेके खड़ी हो गई कि आने दो आज कन्हैया को। और ठीक ही कन्हैया पूरे ग्वाल बाल के साथ में ग्वालिन के घर में घुस गए। आज जैसे ही घर में घुसे, एगो के नीचे खड़ा किया, फिर उसके ऊपर दूसरे को, फिर उसके ऊपर तीसरे को, और सबसे ऊपर कन्हैया जी चढ़ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और ऊपर से माखन गिरा भी रहे और खा रहे। इसी बीच में मौका देख करके जोर से डंडा चलाया ग्वालिन ने। जय हो। आज जो डंडा चलाया नीचे वाले को लगा धड़फड़ा, कोई इधर कोई इधर, कोई उधर, गिरा धड़ाम से। आ कृष्ण कन्हैया, उसको तो कहना था कि हमको तो कन्हैये को पकड़ना है। आ दौड़ के ऐसे जाके धड़ी कलाई कस करके, अब बाकी तो ग्वाल बाल भागे। आ कन्हैया जी का कलाई ऐसे पकड़ी, अब छोड़ती नहीं है। कहा चल मैया के पास। उस दिन तेरी मैया बड़ी कह रही थी, है मेरा लल्ला चोरी नहीं करता, मेरा बेटा चोरी नहीं करता। आज पकड़ के लाई हूँ, आज खूब डंडा की मार खिलवाऊंगी। देखिए कन्हैया की बात। और कन्हैया जी छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। काहे को छोड़े, ग्वालिन कस के पकड़ी है। आ घिसियाते पिटियाते जसोदा मैया के अंगना में, अरे जसोदा मैया निकल बाहर, देख तेरे लल्ला ने आज क्या किया। उस दिन कह रही थी कि मेरा बेटा चोरी नहीं करता, आज पकड़ करके तेरे सामने लाई हूं, देखो स्पॉट पर पकड़ा है। और क्या कही, जोर से ताली बजाइएगा, थोड़ा आनंद आ जाएगा। अभी नहीं, जब भजन चालू होगा तब। कि सुन री जसोदा मैया, सुन री जसोदा, हर सुन री जसोदा मैया तोहरे कन्हैया, हर मोरे घर घुस के खाए गयो सारी दलिया। सुन री जसोदा, अरे सुन री जसोदा मैया, सुन री जसोदा मैया तोहरे कन्हैया। ए जसोदा मैया। अब जसोदा मैया अंदर में मथानी से घोर बना रही थी, माखन निकाल रही थी। अब बाहर से जो अल्लाह हल्ला मचाया, निकल बाहर। उन्होंने सोचा फिर ग्वालिन आज पगला गई है, ये झूठ मूठ में फिर आ गई हमारे बेटे की शिकायत करने, आज इसकी एक नहीं छोड़ूंगी। अंदर में ही सोच रही है। आ दरवाजे पर हाथ पकड़ी है कस के कन्हैया का, घिसियाते पिटियाते ऐसे, चलो आज तुझे आज मार खिलवाती हूँ, निकल बाहर। कहती है कि मोरे घर घुस के, ए हो, अरे हमारे घर घुस के खा गयो सारे दलिया। सारी दधिया मोरे घर घुस के खा गयो सारी दधिया मोरे घर। सबसे आगू में बैठी है, लेकिन आप लोग चुपचाप हैं। आगुए वाले सब बेईमान हैं, पीछे वाले ठीक हैं। थोड़ा आप लोग भी ताली बजाइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, झगड़ा बढ़ गया है। उधर से जसोदा मैया बाहर निकली। अच्छा अभी बताती हूँ, लेकिन देखिए भगवान कन्हैया भी कम बड़े खिलाड़ी नहीं है, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। क्या होशियारी किया, ऐसे पीछे पकड़ रही हैं
और सामने देख रही है, कहती है जसोदा मैया निकल। अब पीछे कन्हैया को पकड़ा है, जसोदा मैया निकल बाहर। इतने में कन्हैया की बदमाशी देखिए, चुपके से उसके ससुर जी को लाके उसके कलाई में पकड़ा दिया और खुद अपने फरार हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब ग्वालिन को कुछ पते नहीं है, वो ग्वालिन सोच रही हमने तो स्पॉट में पकड़ा कन्हैया को, आज से पीछे एकदम झकझोर रही है, चल चल। कन्हैया ने जादू कर दिया, खुदे फुर्र हो गए और उसके ससुर को लाके पकड़ा दिया उसके हाथ में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जसोदा मैया बाहर निकली कि देखें जरा कहाँ हमारा लल्ला चोरी किया है। आज जो बाहर निकली, अरे राम छी छी छी, अरे ग्वालिन पगला गई हो का। ग्वालिन कहती अच्छा अबरी हम पगला गए हैं। उस दिन कह रही थी कि मेरा बेटा चोरी नहीं करता, और आज जब पकड़ के लाए हैं दिखाने के लिए, देखो गाल में माखन उखन सब लगा है, तो कहती है कि पगला गई हो का। हम ही पगला गए हैं। अरे देख आज तेरे बेटे को पकड़ के लाई हूँ, इतना मारो इसको कि आज दिन से चोरी करना भूल जाए। अब बेचारे ससुर जी भी एकदम शर्म के मारे लाल है कि हमरो पतहिया पगला गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ग्वालिन को कुछ पते नहीं है, वो उलट के देखे पीछे, तब तो वो पीछे देख ही नहीं रही है, क्योंकि सामने पकड़ के लाई है, तो इसमें देखने की क्या बात है, देख रही है जसोदा मैया की तरफ। अच्छा एक बात और बता देते हैं माता जी, ये लड़ाई झगड़ा जब चालू होता है ना गांव मोहल्ले में, तो यही हाल होता है जो जसोदा मैया और ग्वालिन का हाल हो रहा है। अगर झगड़ा चालू हो जाए, एकदम गर्म माहौल हो जाए, तो न इधर बाएं न दाएं न पीछे कहीं नहीं सूझता है, सीधे सूझता है जिससे लड़ाई हो रही है। अगर ससुर भी आ जाए भैंसुर भी आ जाए, वो नहीं पता चलता है। एकदम दे तड़ातड़ चल रहा झगड़ा। बोली आनंद कंद भगवान की। अच्छा एक बात कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि ताली बजाइए भजन में, तो कोई लोग बजाते हैं, कोई लोग नहीं बजाते हैं। अब वहां झगड़ा चालू होगा ना, तो बाप रे बिना कहले ई वाला ताली बजता है। जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज जसोदा मैया बाहर निकली, कहती ग्वालिन शर्म करो। अरे पीछे मुड़ के तो देख, तूने किसको पकड़ा है, मेरे कन्हैया को पकड़ा कि किसी दूसरे को पकड़ा है। वाह, अब तक इतना बात सुन करके ग्वालिन और उछलने लगी। वाह रे वाह, हैं अभी कह रही थी उस दिन कि चोरी नहीं करता, आज पकड़ के लाई हूं तो कह रहा है कि पीछे मुड़ के देखो किसको पकड़ के लाई हो। बताओ, हम पकड़े कन्हैया को और लाए हैं तुम्हारे बेटे को, और कह रही है किसको पकड़ के लाई हो। अरे ये तुम्हारा कन्हैया है और किसको पकड़ के लाऊंगी। जसोदा मैया कहते राम तनी पीछे मुड़ के तो देख ले ग्वालिन, ये क्या कर रही हो, दिमाग तुम्हारा ठीक है कि नहीं। 3 बार 4 बार कहने के बाद जब ऐसे मुड़ के देखती हैं, अरे बाप रे बाप, ठीक है बूढ़ा ससुर के पकड़ के खूब घिसियाते पिटियाते एकदम नतीजा खराब कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज ऐसे ही देखी कि अपने ससुर जी की पकड़ी कलैया, हर मोरे घरे घुस के खाए गयो नदिया। जय हो। मोरे घर बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी बदमाशी होती है। अच्छा लड़कों की भी बदमाशी होती है। बोली आनंद कंद भगवान की। इधर है बाबू, सामने बैठे हो, थोड़ा इधर ध्यान देना। क्या नाम?
संजीत कुमार जी के तरफ से ये देखिए 20 रुपये का दान आया है भगवान जी के चरणों में। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए, जय हो। आइए संजीत बाबू खूब पढ़े लिखे और खूब अपन माई बाप के नाम रोशन करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर भागने लगा है बाबू, अभी तुमको अंतिम तक बैठा के रखेंगे। क्या बात है, बैठो, बड़ी नटखट कर रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, आज जब कहें तब ताली बजाना, इधर उधर कुछ मत करना। ये इतने लोग बड़े जो होते हैं ना, ये कन्हैया की तरह नटखट होते हैं। इतने ही बड़ा एक बुढ़िया का बेटा था, आई उसकी आदत बड़ी खराब थी। क्या खराब थी जानते हैं? वो कहीं जब लेटरिंग करने जाता तो लेटरिंग वो करता, वहां का ढाई से ऐसे खोदना चालू कर देता। जय सिया राम। आज जैसे ही इतना बड़ा बुढ़िया का बेटा एक दिन नदी किनारे चल गया लेटरिंग करने, अब बालू के किनारे बैठ करके लेटरिंग करने लगा और बालू खोदना प्रारंभ कर दिया। अब गरीब बुढ़िया का बेटा, खाने का ठिकाना नहीं, भगवान ने तकदीर बदल दिया। वो खोदते खोदते अनमोल चीज की प्राप्ति हो गई। उसके हाथ में ऐसे बलुआ खोदते खोदते अचानक हाथ में आ गया क्या? एगो सोना के अंगूठी इतना बड़ा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इतना बड़ा जो बुढ़िया का बेटा था, और तुम अपने नहीं समझ लेना, हम खाली तुम्हारा नाम के बारे में बता रहे हैं, काहे कि तुम बदमाशी नहीं करेगा इसलिए। बोलिए साचे दरबार की। वो खुशी से नाचने लगा, झूमने लगा। काहे जानते हैं? ए गरीब था ना, सोना की अंगूठी 10-20 हजार का चीज मिल गया, खुशी से पागल हो गया। उन्होंने सोचा आहा, अब हमारी गरीबी दूर, अब हमारी बुढ़िया माँ को भीख मांगना नहीं पड़ेगा, खूब खाएंगे, खूब ऐश-मौज करेंगे। सबसे पहले 5 गो बकरी खरीदेंगे, और वह बकरिया से 10-20 गो बकरी हो जाएगा, उसको बाजार में बेचेंगे, फिर मोटरसाइकिल खरीदेंगे, और फिर घर बनाएंगे, 2 तल्ला बनाएंगे। इस तरह से मेरा सुखी संपन्न जीवन बीतने लगेगा। आई यही सोच सोच करके खूब खुशी से झूमने लगा। सोचा कि तनी चमका के पनिया में इसको और चमचमौआ बना लें तो ज्यादा दाम मिलेगा। और रगड़ने लगा ऐसे ऐसे पानी में जा करके, और रगड़ते रगड़ते जय सिया राम, तेज पानी की धारा में अंगूठी चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिएगा, कोई गरीब आदमी को जय हो। ये पंडित जी महाराज के माध्यम से 51 रुपये का दान ठाकुर जी के चरणों में, इनके लिए स्वागत के लिए जोरदार ताली आप लोगों से होनी चाहिए। जय हो, भगवान इनकी मंगलमयी कामना पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए साचे दरबार की। क्या बात है। और ध्यान दीजिएगा, बुढ़िया का बेटा वहीं से पागल हो गया। जानते कैसे पागल हो गया? अब माथा पीटने लगा, पटकने लगा, रोने लगा, हाय रे बाप। एक बात का रट मंत्र पढ़ने लगा। जब कोई पागल हो जाता है तो एक ही बात रटना चालू कर देता है। अब इतना बड़ा बुढ़िया का बेटा बस यही तो कहने लगा, हाय गे मैया, इते धोलास बिन धोले बढ़िया, नहीं धोतलो वह बढ़िया। नहीं धोते तो अंगूठिया नहीं बहती, धो लिए तो अंगूठी हमारी पानी में बह गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब ध्यान दीजिएगा, कहते कहते घर चला। अब आ गया नदी के किनारे से गांव। बुढ़िया उसके दरवाजे पर बैठी थी, देखा कि बेटवा कुछ बोलते आ रहा है। उन्होंने दूर से देखा, वो यह कह रहा है, हाय गे मैया, धोला बिन धोले बढ़िया, नहीं धोतलो यह है बढ़िया। अब बेटवा को देखा, अरे बेटा की होलो रे, की होलो बेटा? तो बेटवा कहता, की कहियोगे मैया, धोलास बिन धोले बढ़िया, नहीं धोतलो वह है बढ़िया। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा को भूत पकड़ लिया, नदी किनारे गया, भूत पकड़ लिया, तो झाड़ फूंक वाला को बुला के ले आया। बोला, ए बाबा तनी झाड़ फूंक कर दीजिए ना, हमारे बेटवा के भूत पकड़ ले गए। ओझा बाबा आ गए झाड़ने के लिए। अब तंत्र मंत्र क्रियाक्रम सब करने लगे, कोई असर नहीं। बोला गे क्या हुआ है, बोलो। वो कहता, ए बाबा की कहिए बाबा, धोला बिन धोले बढ़िया, नहीं धोतलो वह बढ़िया। वो झाड़ने वाला कहा है, बुढ़िया सुनो, ये भूत उत नहीं है। बोले तब का तुम्हारा बेटा पागल हो गया, डॉक्टर को बुला। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी गई डॉक्टर साहब के पास। अब ना जाने इधर कौन डॉक्टर है। डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब हमारे बेटवा के देखो न, तबीयत खराब हो गई, पागल हो गई, तने सुइया दवा दे के ठीक कर दो। डॉक्टर साहब बोले, चलो चलो हम आ रहे हैं। शाम तक डॉक्टर साहब आए, लड़का को लाया। क्या हुआ रे? ए डॉक्टर साहब की कहिए, धोला बिन धोले बढ़िया, नहीं धोतलो वह बढ़िया। डॉक्टर साहब ने मामला समझ गया कि ओ हो कुछ बात हुआ है, जो यही चीज रट रहा है। दिमाग लगाया कि इसको सुई लगा देंगे नशे का, नशा में सो जाएगा और वो सारी बात को भूल जाएगा, सुबह इसकी बीमारी खत्म।
इतने में नशा की सुई लगा दिया। बोला बुढ़िया देखो तुम्हारा बेटा सो जाएगा, बीमारी ठीक, अब फटाफट मेरा नंबरी निकालो, 100 रुपया का मेरा चार्ज हो गया। हाँ अब जानते हैं बुढ़िया बोली है डॉक्टर साहब अभी हमारा पास 10 रुपया है, ले लीजिए न, सुबह अबा न तो 90 रुपया वापस कर देवे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। डॉक्टर साहब सोचा कि 10 टकिया दे करके 90 रुपया गायब करना चाहती है। बोला नहीं नहीं हम 10 टकिया नहीं लेंगे। बोले तब कहा हम नंबरिए लेंगे एक ही बार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा तो ठीक है सुबह में नंबरिए ले लीजिएगा, अभी चले जाइए। डॉक्टर साहब मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, चला गया। सुबह हुआ पैसा लेने के लिए कि नंबरी बाकी है, डॉक्टर साहब भोरे भोर पहुंच गए। अबरी डॉक्टर साहब जब आए न तो इसके पहले क्या हुआ, बेटवा जैसे ही सो करके उठा एकदम बीमारी ठीक टनाटन। तब मैया कहती है बेटा रे बेटा जान में जाने ले रे बेटा की होले मैया, बेटा की कहियो बेटा कल तो एक ही बतिया बोलो हली रे बेटा। कौन बतिया मैया? अब बतिया फिर उसको याद दिला दिया उसकी मैया ने। अब कहती है कि बेटा रे कल तोरा बड़का बीमारी धर ले को बेटा। अगे मैया हमरा कुछ नहीं मालूम है कौन बीमारी? बोल कल एक बतिया बोला धोलास बिन धोले बढ़िया नहीं धोतलो वह बढ़िया। आई है 50 टकिया लेकर के हमारी चाची जी आई है, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। जय हो, बोलिए दान देने वाले दाता की। अब मैया ने जैसे कहा धोलास बिन धोले बढ़िया, फिर से बेटवा को याद पड़ गया, फिर धर लिया। हो गे मैया आज पड़ गए धोलास बिन धोले बढ़िया नहीं धोतलो वह बढ़िया। अब मैया भी पागल हो गया, हाय रे हाय ई की कर लिया गे मैया। अब इधर मैया कहती तो कहलास बिन कहले बढ़िया नहीं कहतलो वह बढ़िया। बोलिए आनंद कंद भगवान। अब बेटवा कहता धोलास बिन धोले बढ़िया नहीं धोतलो वह बढ़िया। अब मैया कहती हारी बापी कहलास बिन कहले बढ़िया नहीं कहतलो वह बढ़िया। अबरी माए बेटा दोनों पागल। तब तक डॉक्टर साहब पहुंच गए। उन्होंने देखा कि दोनों बुढ़िया माँ बेटे का बीमारी चल रहा है। उन्होंने सोचा ओहो ये नाटक है नंबरिया गायब करने का। ये सोच रही ऐसा नाटक करेंगे डॉक्टर साहब अपने चल जाएंगे, हमारा नंबरी बच जाएगा। उन्होंने कहा बुढ़िया ये सब नाटक उटक नहीं चलेगा, निकालो जल्दी फटाफट नंबरी। बुढ़िया ने घर से अंदर से जाके को झाड़ू निकाला, ठुठकिया झाड़ूया नहीं होता है वो वाला। कह रे डॉक्टर एगो तो बेटा की बीमारी ऐसा सुइया लगाया कि वो हमरो बीमारी धर लिया, नंबरी लेगा रे। अब जैसे झाड़ू लेकर के दौड़ा वो डॉक्टरवा भागा जान बचा के। एगो डॉक्टर वो बीमारी धर लिया। डॉक्टरवा कौन बीमारी धर लिया जानते हैं? हाय रे बाप इत 100 टकिया से 10 टकिए बढ़िया ले लेतलो वह बढ़िया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ए बाबू तो ऐसने अगर उल्टा पुल्टा ताली बजाएगा तो हमरो बीमारी धर लेगा। हम हो ये कहेंगे हाय गे मैया इत गैलास बिन गैले बढ़िया नहीं गैतलो वह बढ़िया। इधर जब बीमारी धरा तो आप लोग भी कोई नहीं बचिएगा, उधरो बीमारी धर लेगा कि सुनलास बिन सुनले बढ़िया नहीं सुनतलो वह बढ़िया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसनो बीमारी होता है। अब देखिए बड़ी सुंदर चर्चा, भगवान कन्हैया ने माखन चोरी किया और अंत में बड़ी सुंदर झूमर आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन उसके पहले कन्हैया की बदमाशी ऐसे ही नटखट होती रही। एक दिन बड़ा हो गया कन्हैया और बड़ा होने के बाद में क्या किया, मैया से कहती है ए मैया हमारी शादी करा दो। कोई बेटा ऐसा कहता है? आज हो कल कहता है कल युग में। लेकिन कन्हैया जी ने कहा मैया हमारी शादी करा दो। अरे मैया कर दे, अरे मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग चुप हो गए, हाय नहीं करिए, जय बोलिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और ताली बजाइएगा कि मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। दुल्हन गोरी सी री मैया चांद चकोरी सी। कुर्सी लेके कहां भाग रही हो? कहेगा मैया से यह बात की। तुम भी कहने जा रहा है कि हमरो बियाह करा दो। बैठो कुर्सी पर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे बोलो आनंद कंद भगवान की।
ये कह रहा है कि ले दे के हमरे ऊपर पड़ गए हैं। अब बदमाशी करोगे तो हम तो पढ़िए जाएंगे। बोलिए साचे दरबार की। बैठ जा कुर्सिया पर बैठ जा और ताली बजाइएगा। रे मैया कर दे मेरो ब्याह भाई दे। मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। अच्छा देखिए 2 दिन और समय बचा है आज के बाद, कल और परसों, और 12:20 हो गया। 10 मिनट का खेला आपके सामने और है, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। लेकिन कल और परसों आपका समय बचा है। आप लोगों से आशा है कि खूब संख्या में आप लोग आइएगा और इसी तरह बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। इसलिए ताली झूम करके बजाइएगा। अगर थक गए हैं तो 2 दिन और थकिए जाइए, उसके बाद परसों से खूब आराम करिएगा। बेटा कहता है किससे? ए मैया। मैया बड़ा प्यार से बुला रहा है कन्हैया। ओ मैया रे मैया मेरी मैया। अच्छा एक बात बताएं, आजकल ए बाबू इधर वाले थोड़ा सवाल पूछते, तुम अपनी मम्मी को क्या कहता है? मैया कहता है कि मम्मी कहता है? मम्मी। अच्छा मम्मी वाले कितने हाथ उठाइएगा? सभी लोग मम्मी, मैया कोई नहीं? हाँ हाँ, आजकल के जमाना में कौन कहेगा मैया? मैया कहने में बोल मैया कहो है, ये पुराने जमाना वाला आदमी है। तू मैया कहता है? मैया की मम्मी, मम्मी मैया, क्या बात है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अच्छा और पापा को क्या बोलते हैं? बाबूजी की पापा, पापा। बाप रे बाप, कितने हैं पापा कहने वाले? हाथ उठाइए। वाह, इतने पापा। डैडी कौन कहते हैं? डैडी, डैडी वाले को कौन है? अब बाबूजी, बाबूजी वाले भी हैं। माने सब मिली जुली सरकार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। एक आदमी कलकत्ता से कमा के आया, तो जानते हैं उसका जो बेटी थी उसकी भी यही आदत थी पुराने जमाने की, बाबूजी कहने की। लेकिन देखिएगा प्यार किसमें झलकता है। आप अगर मैया कहते हैं, भगवान कन्हैया ने मैया क्यों कहा? उसने मम्मी क्यों नहीं कहा? मैया शब्द में जो प्यार है वो किसी शब्द में प्यार नहीं झलकता है। लेकिन आजकल बाबूजी नहीं, डैडी हो गए, पापा हो गए। अभी बोले ना पापा कहते हैं। तो एक आदमी कलकत्ता से कमा के आया, तो उसकी बेटी दूर से दौड़ पड़ी। जैसे ही देखा दौड़ी, क्या दौड़ के दौड़ी? डैडी आ गए, डैडी आ गए। उसके बाबूजी ने एक थप्पड़ मारा। ये अंग्रेज वाला जमाना वाला बात ले आई। ये अंग्रेजों का काम है, हमारे हिंदुस्तानियों का नहीं। डैडी आ गए, डैडी आ गए। तो उन्होंने कहा कि हम क्या बोले डैडी? बोला फिर से डैडी, क्या बोले? तो उसके पिताजी ने समझाया कि हमारे भारतवर्ष की जो सिद्धांत है, जो सांस्कृतिक धर्म है, जो यहाँ की भाषा है, उसका प्रयोग करो बेटी। क्या कहें? तो बोलो प्यार से बोले बाबूजी आ गए। उन्होंने कहा हम ऐसे बुड़बक थोड़ी ना, हम डैडी ही कहेंगे। क्यों डैडी कहेंगे? बोला डैडी कहने में फायदा है। क्या फायदा है? बोला देखिए हम कहेंगे बाबूजी तो कितना बार ओठ ऊपर नीचे सटता है? एक बार बा, फिर बू और फिर जी। तो बाबूजी में 2 बार ओठ सटता है, खुलता है। उन्होंने कहा बाबूजी, हम बाबूजी अगर कहेंगे तो 2 बार ओठ सटता है, और डैडी कहेंगे तो 1 बार सटता है। डैडी 1 बार ओठ सटा नहीं ना। उन्होंने बड़े प्रेम से समझा दिया कि हमने लिपस्टिक लगाई है और लिपस्टिक महंगा है, हम बाबूजी कहेंगे ओठ ऊपर नीचे पटकाएगा, लिपस्टिक ये खराब हो जाएगी।
आज डैडी कहते हैं तो डैडी डैडी भी हो गया और मेरा सामान का भी सुरक्षा हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन यशोदा मैया को भगवान कन्हैया ने मैया कहा, लोग मैया को भूल जा रहे हैं। अरे मैया मेरी मैया 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 रे मैया 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 कह के बुलाया बड़े प्यार से। यशोदा मैया बोली, बोलो बेटे क्या चाहिए? कहा हमारी शादी करा दो। अच्छा, माँ ने कान पकड़ा, का ओ हो अभी से इतना बड़ा मेरा बेटा अभी से शादी करेगा? बोला हाँ मैया हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। बोला शादी करोगे? तुम्हारी शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बोले नहीं होगी। लेकिन मैया नहीं होगी? बोले नहीं होगी। बोले जो न कराए ब्याह रे मैया तेरा माखन मिश्री ना खाऊं। ब्याह अगर शादी हमारी नहीं कराओगी ना मैया तो तुम्हारा जो है सो माखन मिश्री खाना बंद। आज के बाद मैं भूखा ही रह जाऊंगा। भगवान कन्हैया बोले भूखे रह जाएंगे। अच्छा कौन मैया ऐसी होगी जिसका बेटा भूखा सो जाए और मैया को नींद होगी? कभी कभी नहीं। अचंभित में पड़ गई। लेकिन डराने के लिए कहा जा तुझे नहीं खाना है मत खा, लेकिन तुम्हारी शादी नहीं होगी। जो न कराए ब्याह री मैया माखन मिश्री ना खाऊं। का नहीं खाओगे तो मत खा, लेकिन तुम्हारी शादी अभी नहीं। तो दूसरा लाइन बोला, अच्छा माखने खाली नहीं खाऊंगा तो और क्या करेगा? बोले मैया सुनो, ये तुम्हारा जितने भी गायें सब बंदी है ना, ये हमारे साथ साथ ये गायें भी सब भूखे मर जाएगी। बोले सो कैसे? कहा जो न कराए ब्याह री मैया गैया चराए ना जाऊं। कौन चराएगा तुम्हारा गैया को? मैं तुम्हारी गाय भी नहीं चराऊंगा। अच्छा यही से माँ कहता हूँ सुनो, री मैया कर दे, मैया कर दे, मैया कर दे मेरो ब्याह मनाई दे दुल्हन गोरी सी। ताली ताली जय हो। मेरो ब्याह मनाई दे दुल्हन गोरी। अच्छा दो बात बता रहा है कन्हैया, एक तो शादी करा दो और दूसरे में दुल्हन गोरी सी, काली सी नहीं, सांवली सी नहीं, कैसी? बोले गोरी सी। तो मैया ने कहा तुम शादी ये तो नहीं होगी। बोले क्यों? कहा शादी के लिए एक लड़की चाहिए। आइए 2 मिनट थोड़ा शांति से, उसके बाद 2 लाइन में देखिए भगवान कन्हैया शादी कैसे करवा रहे हैं अपनी जबरदस्ती। कहा देखो ये शादी नहीं हो सकती। तो कन्हैया ने कहा क्यों नहीं हो सकती? मैया ने कहा शादी के लिए एक लड़की चाहिए। जब तक लड़की नहीं तो शादी कैसे करोगे? तो लड़की कहाँ है? हमने तो कोई लड़की देखी नहीं। कहा मैया वो मैंने सब देख के अपना पसंद करके सारा फिट करके मामला रखा है, तुम केवल हाँ कह दो बस मेरी शादी। अच्छा मैया ने कहा ओ हो अब तुमने लड़की भी देख ली है? कहा मैंने देख भी ली है और पसंद भी कर ली है, उसी के साथ हमारी शादी होगी। ए बाबू फिर से चालू कर देंगे तुम्हारे ऊपर। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बैठ के आराम से ताली बजाओ। मैया ने कहा वो कौन लड़की है जरा हम भी सुने तो देखे कि वो लड़की कौन है, कैसी है, कौन खानदान की है। तो कन्हैया बतला रहे हैं राधिका गोरी से वो प्यारी छोरी से, राधिका गोरी से वो प्यारी छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
ताली बजाइएगा। जय हो। राधिका गोरी से वो प्यारी छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोले वो वृषभान बाबा की छोरी है ना जिसका नाम राधा है, उसी को मैंने पसंद किया है। ए मैया मेरी शादी उसी से करा दो ना, बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। ओहो वो वृषभान बाबा की छोरी वो राधिका जो कभी कभार दही बेचने के लिए आती है। बोला हाँ उसी से हमारी शादी करा दो। तो कहा कि वृषभान की छोरी से वो नंद की छोरी से, और देखने में कैसी है? बोले चांद चकोरी से। और ताली बजाना मैया करा दे मेरे ब्याह। अब मैया ने कहा कि ओ अब तो ये शादी जो भी होने का था वो भी नहीं होगी। कन्हैया ने कहा क्यों नहीं होगी? कहा इसीलिए नहीं होगी कि तू ही बता मेरे लाल, जो लड़की गोरी हो, क्योंकि वो वृषभान बाबा की बिल्कुल गोरी लड़की है। सही कहा तुमने, लेकिन तू ही बता मेरे कन्हैया कि क्या एक गोरी लड़की एक काले लड़के के साथ शादी करना पसंद करेगी? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बताओ सभी लोग चाहते हैं कि लड़की गोरी हो तो लड़का भी गोरा हो, लड़का अगर गोरा हो तो लड़की भी गोरी हो। और वो वृषभान की बेटी गोरी राधा प्यारी, और तू तो देखने में काला कलूटा। अरे वो तुमको कभी पसंद नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। जैसे ही कन्हैया ने सुना ओ हमारी मैया, खुद मैया ने हमें काला कहा। हरी मैया मैं काला हूँ, तूने अपने बेटे को काला कहा, तूने अपने लल्ला को काला कहा। हरी मैया तूने मुझे काला क्यों बनाया? मैं काला क्यों हो गया मैया? मैं काला क्यों हो गया? मैं गोरा क्यों नहीं हुआ? अब कन्हैया रोने लगे। जसोमती मैया से बोले नंद लाला, जसोमती मैया से बोले नंद लाला। और ताली बजाइएगा कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जसोमती मैया से बोले नंद लाला, जसोमती मैया से बोले नंद लाला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
अब कहने लगी मैं काला क्यों गया। मैया ने देखा कि मेरा लल्ला रोने लगा। कोई मैया नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा रोए, कभी रोना पसंद नहीं करती। दौड़ करके गोदी में उठा लिया कन्हैया को, बोला मेरे लाल अब बताओ तू काला क्यों हो गया। सुनो काला क्यों हो गया। बोली मुस्का के मैया, जय हो, बोली मुस्का के मैया ललन को बताया, कारी अंधियारी आधी रात में तू आया। आहा, बोले तू आधी रात में आया था ना, इसीलिए काला हो गया। बोली मुस्का के मैया ललन को बताया, कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, कारी अंधियारी आधी रात में तू आया। सभी लोग बैठे रहिएगा, कोई खड़ा नहीं होइएगा। काली लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला यशोमती। ओ राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोले इसीलिए काला हो गया कि तू आधी रात को आया था। इस पर भी कन्हैया नहीं चुप हुए, तो उन्होंने सोचा कि ये बात कहने पर मेरा कन्हैया चुप हो जाएगा। क्या कहा संक्षेप में सुनिएगा कि बोली मुस्का के मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के अनैन कजरारे। तूने जिसको पसंद किया है ना वो गोरी गोरी राधिका जी, उनकी आंखों में जो कजरा लगाया है उसी काली आंखों वाली ने तेरे ऊपर जादू कर दिया है, तू इसीलिए काला हो गया। तब कन्हैया ने सोचा वो अब लगता है कि मामला सेट हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की काली आंखों वाली ने ऐसा जादू डारा और इसीलिए काला। और ताली बजाइएगा कि यशोमती मैया से बोले लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा गोरी मैं क्यों। अब आपकी नींद खराब करना मैंने समझिए कि हमको बोली बात सुनना। बोली आनंद कंद भगवान की। 12 बजे का टाइम 12:30 बज गया है, लेकिन आइए एक मिनट चाची अभी खत्म नहीं हो रहा, तनी बैठ जा 2 मिनट खातिर। बाप रे बाप। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी भगवान कन्हैया के जन्म पर हम लोगों ने अबीर गुलाल भी उड़ाया। अतनी जोगीरा सरारा, जोगीरा सरारा। तो होली भी होना जरूरी है। और आइए भगवान कन्हैया कैसी होली खेलते हैं, और जोरदार ताली बजाइएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्या बात है। बोलिए साचे दरबार की। आइए ताली जरूर बजाइएगा। आज जिनको बैठे बैठे बजाने में दिक्कत है तो वो खड़े होके भी अब बजा सकते हैं, हमारी तरफ से छूट है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए कैसी होली है। अरे आज बरज में अहोरी रे रसिया। ए लालू भाई ताली बजाइए सभी लोग हाथ उठा के कि आज बरज में होरी रे रसिया, आज बरज में होरी रे रसिया। होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी
भगवान कन्हैया के जन्म में जो नहीं नाचे थे अब तक अब नाच भी सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अरे यहाँ जबरदस्त रे रसिया होरी चल रघुवीरा। ऐसे आनंद नहीं आ रहा। जो खड़े हैं जिनको नाचने में परेशानी हो खाली तालियां बजा दीजिएगा। बोलिए शेरा वाली मैया की। अरे होरी चल अब वीरा होरी चल रघुवीरा होरी चल इनकर हाथे कनक पिचकारी अरे इनकर हाथे कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी पिचकारी कनक पिचकारी। अरे इनकर हाथे अमीरा हो अरे इनकर हाथे अमीरा हो हर दिन घर हाथे अबीरा यमक में होरी चले रघुवीरा। हर होरी चले रघुवीरा यमक में होरी चले रघुवीरा। अंतिम भाव में देखिएगा। अरे कान्हा के हाथे कनक पिचकारी सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा अरे सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा हे सारा रा रा। अरे कान्हा के हाथे कनक पिचकारी अरे राधा के हाथे अबीरा हो राधा के हाथे अबीरा को फूल में खाना खेले पूरा। ताली बजाइएगा जय हो। अरे होरी चले रघुवीरा यवत में होरी चले रघुवीरा। अरे होरी चले रघुवीरा यवत में होरी चले रघुवीरा। भोला दिलदार मिल है मन है मन पतिया भोला दिलदार मिल है मन है मन पतिया भोला भान पिसवा है भले सजाना है भान पिसवा है भले सजाना है। देखिए भगवान के जन्म में एक बार आप लोग तैयारी करने में रात बिता दीजिएगा कि उधर तो चल रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भांग पिसवा वो है भाले सजनमा है तब पूरा देवघर घुमावो है आते सवाना है पूरा भोला दिलदार मिल है भोला दिलदार मिल है
पतिया। भोला दिलदार मिलने है मन है मोर पतिया। धान पिसवा मोह भल सजाना है, धान पिसवा मोह भल सजाना है। पूरा देवा घर घुमाओ है आटे सवाना है, पूरा देवा घर। अरे सावर है साजनवा सखी लागे हमारा सुख है। सावर है साजनवा सखी लागे बड़ी सुख है। अरे बोलियो से मध चुवे, अरे बोलियो से मध चुवे लागे बड़ी सुख है। और ताली बजाइए हाथ उठा के जय हो। करो ही अतिवा पर घुमाना है, करो ही अतिवा पर घुमाना है। पूरा देवा घर घुमाओ है आटे सवाना है, पूरा देवा घर घुमाओ है, पूरा देवा घर घुमाओ है आटे सवाना है, पूरा देवा घर घुमाओ है आटे सवाना है, पूरा देवा घर। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए साचे दरबार की, बोलिए दुर्गा मैया की, दलनिधि ग्राम की, श्रोता समाज की, कथा में आने वाले की, नहीं आने वाले की। हर हर महादेव। आज कथा इतने भयो सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित तीनों एक